नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत आपका अपने परिवार इंडिया जी के क्लासेज पर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे और काफ़ी समय से अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते आ रहे होंगे। आप सभी को पता होगा आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस बनाने जा रहा है। आज हमारे देश में सब जगह खुशी की लहर छाई हुई है। आज ही का दिन 26 जनवरी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो बेसिक बातें जो गणतंत्र दिवस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों पर बातें करेंगे और यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखना। जो भी क्वेश्चन बनाए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें पर गौर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी, ये जो भी बिंदु हैं परीक्षा बिंदु के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2024 आज ही का दिन 75वां गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस 2024, ठीक है, इस पर बातें करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य दो कौन कौन से? एक तो आपका स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को बनाया जाता है, और एक होता है आपकी गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। ठीक है, ये होगी आपकी बेसिक बातें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? इसे इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है साथियों, इसको संविधान अंगीकृत किया गया था आपका। यह संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब बातें करते हैं परीक्षा हेतु कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चनों पर। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? साथियों, काफी बार पूछा जाता है मुख्य अतिथि। जो आपके गणतंत्र दिवस होते हैं, स्वतंत्रता दिवस होते हैं, उन पे अन्य देशों से अतिथि बुलाए जाते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए जाते हैं। तो अपना जो गणतंत्र दिवस है उस पर प्रथम मुख्य अतिथि कौन आए थे? राष्ट्रपति आए थे। कहाँ के? इंडोनेशिया के। उनके नाम क्या है? सुकर्नो। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे सुकर्नो। और गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। इनका नाम है अब्दुल फतेह सीसी। और अब जो आपका 2024 का गणतंत्र दिवस है इसमें मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इनका नाम याद रखना, इमैनुअल मैक्रो, जो 2024 के गणतंत्र दिवस पर आए थे। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इस फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और इसकी मुद्रा क्या होती है? यूरो। ठीक है, बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषय पर प्रकाश डाला गया। किस पर प्रकाश डाला गया है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, जो एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत के आवश्यक गुणों को प्रदर्शित करेगा। अब कुछ बिंदु हैं जो कब स्वीकृत किए गए थे, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ज्ञान। तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका कब स्वीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ज्ञान कौन सा होता है? जन गण मन। ये कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और आपके राष्ट्रीय ज्ञान को जानने में कितना समय लगता है? इसको जानने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड इसको समय लगता है जानने में। राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है आपका? वंदे मातरम। इसको कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इनकी एक ही डेट है दोनों की। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और आपके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना लगता है? 65 सेकंड। ठीक है, 65 सेकंड लगती हैं। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है? मोर। ये 26 जनवरी 1963 को स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ 18 नवंबर 1972। राष्ट्रीय तिरंगा 22 जुलाई 1947। तिरंगा को याद रखना। इसको कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अन्य महत्वपूर्ण, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। जो आपका गणतंत्र दिवस होता है इस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? ध्वज को कौन फहराता है? आपके राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब अन्य जानकारी, तो अन्य जानकारी देख लिए। 2024 में झांकी शामिल, कुल कितनी झांकियां शामिल हैं?
26 झांकियां शामिल हैं, राज्य और केंद्र से शामिल हैं। 2023 गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? उत्तराखंड मानस खंड की, ठीक है। जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? उत्तराखंड मानस खंड को, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, ध्वज, जो आपका ध्वज होता है राष्ट्रीय ध्वज, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2, ठीक है। यदि लंबाई और चौड़ाई की पूछे ना, लंबाई अनुपात चौड़ाई की पूछे, ठीक है, ये होती है 3:2। और यदि आपको देखने को मिल जाए चौड़ाई अनुपात लंबाई देखने को मिले जब 2:3 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई होती है इसकी 3 और चौड़ाई होती है 2। ये तो बेसिक बात आपको पता होगा। ध्वज के अभिकल्प, इसको लिख, ध्वज को बनाने वाले, इसका निर्माण किसने किया था ध्वज का? पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन होता है? कमल। इसको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? नेलुम्बो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद, साथियों जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उसका अनुच्छेद किसमें? मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार आपका एक। तो अनुच्छेद कौन से में आता है? आर्टिकल 19(1) में। मैंने आपको बताया होगा आर्टिकल 19(1) में, जैसे पुतला फूंकने का अधिकार, ध्वज को फहराने का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बताया था ना। तो राष्ट्रीय ध्वज का बताया था उसी समय मैंने, तो याद ना राष्ट्रीय ध्वज का आर्टिकल कौन सा होता है? इसको फहराने की अनुमति आर्टिकल 19(1) के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है आपका। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, ठीक है। इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, डॉल्फिन को, ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन शुरू होता है आपका आज का। तो आज से ये क्वेश्चन सभी देख लेना, ठीक है। बार बार देखना, आपको कंप्लीट क्वेश्चन बार बार देखोगे, इसको एक दो बार क्लास को देखोगे, ये आपको सभी मतलब कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, और लास्ट तक देखना इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। एक बार और देख लेना, एक बार क्लास देख लो फिर दोबारा देख लेना, तो रिवीजन हो जाएगा, आप सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, फिर नहीं भूलने वाले आप, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम कर्तव्य पथ, राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? तो आपका गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाता है? जो आपका कर्तव्य पथ है, जिसका वर्तमान में जो राजपथ है, यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। किसके द्वारा फहराया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो सभी क्वेश्चन देखना सभी साथी। तो राष्ट्रपति के द्वारा, मैंने बताया था गणतंत्र दिवस पर आपके राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराते हैं? आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, कर्तव्य पथ राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और यहाँ लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है। लाल किले पर बनाया जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस। और गणतंत्र दिवस आपके राजपथ, जिसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऑप्शन ए, ठीक है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृभाषा, ठीक है। डेवलपमेंट इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 की थीम जन भागीदारी। तो 2023 की थीम भी याद रखना, पूछ सकते हैं। तो जन भागीदारी थी, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, और इसकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो देखो साथियों, तो जो आपके राज्य होते हैं वहां पर प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। तो झंडा कौन फहराएगा आपका? तो राज्यपाल फहराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ऑप्शन सी। और यदि स्वतंत्रता दिवस होगा राज्य में, तो राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कौन फहराएगा? वहां के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। यदि स्वतंत्रता दिवस होगा तब राज्य में, और ठीक है, याद रखना ये। और बात करें केंद्र में, तो केंद्र में कौन फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस पर आपके राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? मैंने बार बार बताया था आपको, 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता कौन है? पिंगली वेंकैया, एडविन लुटियंस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता कौन होते हैं? आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ऑप्शन डी। तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ज्ञान, आमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता है, ठीक है। जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने आपके राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन को लिखा था। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय ज्ञान है आमार सोनार बांग्ला, इनको भी इनके द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो कहाँ गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन, 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। तो ये कहाँ गाया गया था? आप सभी को पता होगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन होते हैं? इसके रचयिता कौन थे? पिंगली वेंकैया, एडविन लुटियंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके रचयिता कौन होते हैं? इसके रचयिता होते हैं साथियों जो आपका राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है? वंदे मातरम। तो इसके रचयिता कौन होते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर आपको राइट आंसर देख। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी पुस्तक से लिया गया है? उनकी पुस्तक का नाम बताइए। वो पुस्तक होती है आपकी आनंद मठ। ठीक है, ये भी याद रखना। आनंद मठ पुस्तक होती है, वहां से आपके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया था। इसको गाने में कुल कितना समय लगता है? 65 सेकंड। ये सेकंड है, 65 सेकंड इसको गाने में समय लगता है। और राष्ट्रीय गान को 12 सेकंड, 52 सेकंड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसके बारे में ये और जान लीजिए साथियों, 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान तो कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? यह गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? एम रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, एम रहीमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मैंने अभी बताया था आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ बताई थी ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक आनंद मठ से इसको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो कौन हुए थे? अभी मैंने बताए थे, जो आपके जो विदेशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वही अतिथि के रूप में बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति कौन होते हैं आपके? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, इनको बुलाया गया है। तो 2024 पर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, 2023 पर अब्दुल फतेह सीसी राष्ट्रपति कहाँ के? मिस्र के। और 2021-22 में कोई मुख्य अतिथि नहीं आई। साथियों, आपका 2021 और 22 का जो गणतंत्र दिवस था उस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उस समय आपके कोविड का टाइम चल रहा था। ठीक है, कोविड के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? पिंगली वेंकैया, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा आपका झंडा गीत लिखा गया था। तो भारत का झंडा गीत कौन सा होता है आपका? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है। सुविख्यात झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इसको कब स्वीकार किया गया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत को 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो स्वीकृत किसके द्वारा किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारतीय संविधान होता है इसका निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका निर्माता सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन डी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान का निर्माता। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में किस समिति का निर्माण किया गया था? संचालन समिति, परामर्श समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति। तो कौन सी समिति, ये मसौदा तैयार करने में किस समिति का निर्माण किया गया था? तो प्रारूप समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ये डेट याद रखना साथियों, ये डेट आपसे काफी बार पूछी जाती है और अब भी पूछी जाएगी आपके जो SSGD का एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1947 को। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यार ना, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगता? तो मैंने अभी बताया था 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, संविधान दिवस। बताइए एक बार, 26 नवंबर को मनाया जाता है या 26 जनवरी को? तो सभी को पता होगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं बताता हूं साथियों, आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो साथियों आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, इसको अंगीकार किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस बनाया जाता है। याद रखना, इसको भूल मत जाना। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 20, 21, 2 तोपों की या 25 तोपों की सलामी दी जाती है? तो कितने? 21। तो याद रखना, तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? तो कितनी बार बजाया जाता है? याद रखना, यहां पर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, 2 बार, ठीक है। तो या ना, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में और अंत में, देखो ये लिखा हुआ है, जो गणतंत्र दिवस की परेड शुरुआत होती है उसके शुरुआत में, अंत में राष्ट्रीय गान बजाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा, ठीक है, महिलाओं की एक टुकड़ी करते हुए पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों, नौसेना, वायुसेना और आपकी जो थल सेना होती है उसमें महिलाओं की एक टुकड़ी ने मार्च किया था। उसका नेतृत्व किस महिला ने किया था? कैप्टन संध्या, कैप्टन साक्षी, कैप्टन पूजा या कैप्टन गीतिका कौल ने? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये कैप्टन संध्या, इनका नाम याद रखना, ऑप्शन ए कैप्टन संध्या, इनका नाम याद रखना, ठीक है। जो आपकी जो टुकड़ी थी करते हुए पथ पर मार्च कर रही थी, उस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन संध्या के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन तैयार करता है? तो सभी को बताओगे, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके सलाहकार ही तैयार करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके जो भाषण है, जो भाषण देते हुए गणतंत्र दिवस की परेड में, तो वो भाषण कौन तैयार करेगा? उनके सलाहकार ही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 49? तो अभी अभी मैंने बताया था आर्टिकल 19A, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन नंबर 24, यह कथन किसका है? कौन सा? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन बी। तो याद ना, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। तो सभी लोगों की जिम्मेदारी इसकी। और क्वेश्चन नंबर 25, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सभी युवाओं को पता होगा, भगत सिंह के द्वारा। भारत के एक एक नागरिक को पता होगा, भगत सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी। भगत सिंह के बारे में सब जानते होंगे। इनको फांसी कब दी गई थी?
किसी साथियों को पता हो? भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब दी गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? ठीक है। और वो फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम भी बताना। फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम जरूर बताना। तो सभी साथियों को धन्यवाद। यहाँ पर आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 का भगत सिंह राइट आंसर होता है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस के बारे में 26 जनवरी पर जो भी क्वेश्चन बनाए उस पूरे क्वेश्चनों पर हमने चर्चा कर ली है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट सेशन है। ठीक है साथियों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।